सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड कुरान कैसे पढ़ें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं कुरान पढ़ने का तरीक़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। नाज़रीन, तो इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कुरान कितना सही और कितना गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि 5 ऐसी गलती मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ मखारिज की, जो ज़रा सी मखारिज की गलती की वजह से माने के अंदर तब्दीली आ जाती है। और फिर इस तरह से अगर हम कुरान को पढ़ते हैं तो गोया कि बिल्कुल गलत तरीके से हम कुरान को पढ़ रहे हैं। उसकी चंद मिसालें, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर वो मिसालें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें और समझ कर जाएँ और दूसरों को ज़रूर बतलाएं कि हम किस तरह से तजवीद के एतबार से गलती कर रहे हैं, हर्फ के एतबार से गलती कर रहे हैं, मखारिज के एतबार से गलती कर रहे हैं। और इस पर मज़ीद मेरी वीडियोज़ इंशाअल्लाह आने वाली है जो सिर्फ़ निशानदेही के लिए होंगी। आपको सिर्फ निशानदेही कराऊँगा कि किस तरह से अगर हम किसी मखरज में गलती करते हैं तो उस गलती की वजह से उस माने में उसके कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है और कितनी बड़ी तब्दीली आ जाती है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ ऐसे 5 हर्फ जो हरूफ जो है शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। 5 ऐसे हरूफ जो ज़रा सी मखारिज की गलती की वजह से उसके माने में तब्दीली आ जाती है। तो इसी पर आज हम करेंगे बात। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ क़ल्बुन, इसका माना होता है दिल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और एक लफ्ज़ उसी से मिलता जुलता बिल्कुल, कल्बुन। अब इसका माना होता है कुत्ता। अब ये कुरान करीम के अंदर देखे, मैंने ये अभी इससे जो है मकतबा शामिला से इसको सर्च भी किया है कि कुरान में कितनी दफ़ा आया है। तो मैंने इसको 2 दफ़ा पाया है, ठीक है। 2 दफ़ा, एक सूरह काफ के अंदर है, एक सूरह गाफिर के अंदर है। तो ये 2 दफ़ा आया है क़ल्बुन का लफ्ज़ जो है, ठीक है, कुरान करीम के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम इसको बड़ी काफ के बजाय छोटी काफ कहते हैं, यानी क़ल्बुन के बजाय इसको हम सिर्फ कल्बुन पढ़ते हैं, तो कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है, इससे अंदाज़ा लगाए। एक क़ल्बुन के माने दिल के हैं और उसी को अगर हम कल्बुन पढ़ते हैं तो इसके माने कुत्ता के। अब नीचे आयत दी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। एक आयत मैंने कुट की है, चूँकि मैंने जब सर्च किया इस पर तो बहुत सारी आयत हैं, तो उन सब को मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने आदद यहाँ शुमार कर दिया है कि क़ल्बुन का जो मेरे सर्च में आया है मकतबा शामिला के अंदर, तो उसको ही मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किया है। तो 2 जगह ये लफ्ज़ जो है सर्च में आया है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया है। तो ये है पहला लफ्ज़ जो ज़रा सी मखरज में अगर आप गलती करते हैं, यानी क़ल्बुन के बजाय कल्बुन पढ़ते हैं, तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है माने के अंदर। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एक का माना दिल है, दूसरे का माना कुत्ता है। एक नंबर 2 चले। यहाँ दूसरा लफ्ज़ है अलीमुन, हमज़ा से, ठीक है। अलीमुन इसके माने हैं तकलीफ़ दे, अजाब, तकलीफ दे, ठीक है। और उसी से मिलता जुलता लफ्ज़ है अलीमुन, यानी आइन से, इसका माना है जानने वाला। और ये कुरान में 59 मरतबा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो अभी हमने मकतबा शामिला से सर्च करके इसको निकाला है, ठीक है। तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैंने जो अभी सर्च किया उसके मुताबिक है ये, ठीक है। उसमें जो सर्च आया है उसको ही मैंने अदद को शुमार किया, ठीक है। तो ये अलीमुन जो हमज़ा से है, इसका माना है तकलीफ़ दे। अगर इसमें हम ज़रा सी गलती करते हैं, यानी अलीमुन के बजाय उसको हम अलीमुन कह देते हैं, तो देखें माने में कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक का माना है तकलीफ़ दे यानी अजाब, और एक का माना है जानने वाला, यानी अल्लाह जानने वाला है। तो ये देखें कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये दूसरी मिसाल है और ये कुरान करीम के अंदर 59 मरतबा आया है। इसका मतलब ये है कि हम बकसरत ऐसी गलती करते रहते हैं, ठीक है। तीसरा लफ्ज़ है आसा। आसा, आसा सीन से उम्मीद करना, इसका माना होता है उम्मीद करना। और आसा साद से नाफरमानी करना, ठीक है। अब ये कुरान करीम में तकरीबन 20 मकामात पर ये अल्फाज आए हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम सीन के बजाय साद पर देते हैं,
تو کتنا بڑا فرق ہے. عصا یعنی نافرمانی کرنا، عصا امید کرنا. اسی کو ہم عصا کو عصا کہہ دیں اور عصا کو عصا کہہ دیں تو دیکھیں معنی میں کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. یہ تیسری مثال ہے اور یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے. اس کو میں نے کوٹ کر کے سرچ کر کے دیکھا ہے تو مکتبہ شاملہ کے اندر یہ 20 مقامات پر قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیں نمبر 4 پر. طینن، طینن. ٹھیک ہے، یہ طا سے اور اس کے معنی ہوتے ہیں مٹی کے. اب اسی سے ملتا جلتا یہ لفظ ہے تینن، تا سے. ٹھیک ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں انجیر کے. اب بتائیں تینن، تینن لوگ عام طور پر اس طرح سے پڑھتے ہیں، تین تین. ٹھیک ہے، اب یہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 8 مقامات پر استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر اس آیت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں والذی خلقکم من طین. ٹھیک ہے، وہ اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. اب یہاں اگر ہم اسی طی کی جگہ کہتے ہیں والذی خلقکم من تین، تو اب بتائیں نعوذ باللہ اس کے اندر کتنا بڑا فرق ہے کہ وہ اللہ جس نے تم کو انجیر سے پیدا کیا. اللہ نعوذ باللہ من ذالک. تو ٹھیک ہے، کتنا بڑا فرق ہے. یہ میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ ہم اور آپ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں جو لوگ قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتے ہیں. یہ ایک بس پیغام ہے آپ کے لیے، ایک میسج ہے کہ آپ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ کتنا بڑا فرق ہے اور کتنے ہم جو ہے غلطی کرتے ہیں، کتنی بار غلطی کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر اور پڑھے جا رہے ہیں قرآن کو. ٹھیک ہے، یہ چوتھی مثال اور آخری مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ 5ویں مثال ہے شکن، شکن، شکا. اوکے، یہ قرآن میں استعمال ہوا یہ لفظ. اس کے معنی ہے شبہ کرنا، شک کرنا، اور اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے شق، شق بڑی قاف کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے پھاڑنا. اب یہ قرآن میں تقریباً 15 مقامات پر یہ استعمال ہوا ہے لفظ. ٹھیک ہے، جو مکتبہ شاملہ کے اندر میں نے اس کو سرچ کیا، یہ 15 مقامات پر یہ لفظ دکھائی دیا ہے، یہ استعمال ہوا قرآن کریم کے اندر. اب اس کے معنی دیکھیں، ایک کے معنی ہے شک کرنا، ایک کے معنی پھاڑنا. اب ہم جب قرآن کو چھوٹی کاف کی جگہ بڑی قاف پڑھتے ہیں، بڑی قاف کی جگہ چھوٹی کاف اگر پڑھتے ہیں ہم، تو پھر دیکھیں اس کے معنی کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. ناظرین، تو یہ صرف میں نے اگزامپل کے طور پر 5 مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. مزید آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک میسج ہے میرے ویڈیو بنانے کا کہ ہم کتنی بار جو ہے قرآن پڑھنے میں کتنی غلطی کر رہے ہیں اور کتنی بڑی بڑی غلطی کر رہے ہیں. ایسی غلطی جو شخص اگر کرتا ہے جان بوجھ کر تو ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہے، ایسے شخص کا قرآن سننا حرام ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی عالم سے فتویٰ لے سکتے ہیں. یہ ہے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسی غلطی کر رہا ہے تو ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی نہیں ہے اور ایسے شخص کو امامت نہیں کرنی چاہیے. جو لفظی غلطی کر رہا ہے، جس کے غلطی کرنے سے معنی کے اندر تبدیلی آ جائے، تو ایسا شخص جو ہے امام کا مستحق نہیں ہے. ایسا شخص امامت نہیں کر سکتا ہے اور نہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے اور نہ ایسے شخص کو اپنا امام بنانا چاہیے. اس کے علاوہ یہاں ہم عام طور پر اگر دیکھیں تو ہم اور آپ یعنی ہمارے عوام الناس اس میں کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، قرآن کو جیسے تیسے پڑھتے ہیں. ان 5 مثالوں سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ناظرین، تو پلیز ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں اس پیغام کو، اس میسج کو. ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.